क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स पार्टिकल्स है पी क्यू आर, वो एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, 3 पार्टिकल हैं, एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं। कौन सा? पी क्यू आर। ये हमारा पी हो गया, ये क्यू, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा? आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो फिर। ठीक है, अब शुरू कर दिए तो यहाँ दिया हुआ है कि जो p की जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 पाई। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ q जो दे रखा है वो दे रखा है 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ r जो दे रखा है वो दे रखा है 3 पाई। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद ये तीनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक बात देखो, अगर मिलने की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे कि अगर किसी एक को रोक दिया जाए, किसी एक को रोक दिया जाए, तो चलो मान लो क्यू को रोक दिया हमने। अब ये जो पी है वो कितने से चलेगा क्यू के रिस्पेक्ट में? तो 5 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई से। यानी एक बात सोचो, ये रुका हुआ है, ये कितने से चलेगा? 2 पाई से चलेगा, सॉरी 3 पाई से। कितने से? 3 पाई से चलेगा। 5 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई से चल रहा है। तो पहली बार, अब ये यहीं पे रुका हुआ है, पहली बार कब मिलेगा? अगर जो P जो है वो Q से पहली बार कब मिलेगा? तो जब ये π/2 का एंगल जो है वो सबटेंड करेगा। तो T इक्वल्स टू किसके बराबर? तो π/2 अपॉन में कितना? तो π/2 अपॉन में कितना? तो ओमेगा की वैल्यू 5 माइनस 2 3 पाई, यानी ये कितना आएगा? तो 1/6 सेकेंड के बाद पहली बार मिलेगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये P पॉइंट है, ये Q और ये R है। ठीक है, P Q और R है। अब ये 5 पाई है, ये 2 पाई से चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जब रोटेट होता रहेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी एक को रोक दो। जब आप Q को रोक दोगे, तो Q को रोक दोगे तो क्या होगा कि ये 2 पाई 3 पाई से आता हुआ दिखेगा। जब 3 पाई से आता हुआ दिखेगा, तो अब ये पहली बार इससे कब मिलेगा? जब ये थीटा कितना एंगल सबटेंड करे? π/2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, π/2 एंगल जब सबटेंड करेगा तो उसके लिए कितना? तो पहली बार वो कब मिलेगा? 1/6 सेकंड पे। ठीक है, दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार कब मिलेगा? जब और ये 2 पाई और मूव कर जाए। यानी अब कितना? तो ये पहली बार इतने टाइम पे, दूसरी बार कितने टाइम के बाद मिलेगा? तो 2 पाई प्लस π/2 कितना? 5 π/2, 5 π/2 अपॉन में कितना? 5 π/2 अपॉन 3 पाई, यानी कितना सेकेंड? तो 5/6 सेकेंड के बाद मिलेगा। तीसरी बार ये कब मिलेगा? जब फिर से और 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा, यानी कितना हो गया? तो 9 π/2, कितना? 9 π/2 और अपॉन में कितना? 3 पाई। तो फाइनली ये कितना आएगा? 3/2 सेकेंड के बाद। मतलब एक बार देखो, ये 3 बार इस रेगुलर इंटरवल के हिसाब से मिलेगा। पहली बार में कब? 1/6 सेकेंड, दूसरी बार 5/6 सेकेंड, तीसरी बार 3/2 सेकेंड के बाद। तो अब एक बार देखो, अगर R के लिए बात करें, अब अगर मैं R के लिए बात करूं तो R के केस में क्या होगा? R के केस में अगर देखें तो R जो है वो Q से कब मिलेगा? R जो है वो Q से कब मिलेगा? तो ये रुका हुआ है, तो इसको कितना एंगल सबटेंड करना पड़ेगा? 3 π/2। तो T इक्वल्स टू 3 π/2 और अपॉन में कितना? तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से चलेगा? तो ये 3 पाई है, 2 पाई, कितना हो जाएगा? पाई के बराबर। यानी पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेगा? 3/2 सेकेंड के बाद मिलेगा। ठीक है, 3/2 सेकेंड के बाद मिलेगा। तो यानी 3/2 सेकेंड पे P जो होगा वो भी Q के पास होगा, और R जो होगा वो भी Q के पास होगा। यानी इसी पर्टिकुलर टाइम पे वो तीनों जो होंगे वो एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल
मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑफ if a particle is moving on a circle of radius a with constant angular velocity omega, एक पार्टिकल है जो कि ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे। आर टू क्यू का टी नहीं समझ आया? एक बार देखो, मैं बोल रहा हूं, क्या लिख रहे हो? आपका फोन ज्यादा जूम है? तो देखो बेवकूफ है यार, क्या ही बोल। देखो इधर मैं बोल रहा हूँ कि ये आर जो है, अगर क्यू को रोक के रखे हुए हैं तो आर जो है यहां से यहां तक आएगा मिलने के लिए, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा? 3 पाई/2। और ये इनके बीच का एंगुलर, सॉरी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी? तो 3 पाई - 2 पाई, पाई के बराबर। तो 3 पाई/2 मतलब पहली बार वो कब मिलेंगे? 3/2 सेकंड पे, और ये भी 3/2 सेकंड पे पी के पास ही रहेगा। तो यानी इस 3/2 सेकंड पे तीनों एक ही जगह पे हैं, यानी तीनों 3/2 सेकंड पे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, ये बोल रखा है पार्टिकल जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है। चलो यार, यहां से मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है, वो यहां से यहां तक पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, और कितना थीटा एंगल मूव किया, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर? तो ओमेगा इंटू टी। थीटा की वैल्यू किसके बराबर? ओमेगा इंटू टी के बराबर। ये थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी लग रहा है, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो क्या होगा? पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल ये रहा, यहां से इधर की तरफ, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा आर। हाँ है ना? डेल्टा आर यही होगा ना भाई। अब डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? तो ये इनिशियल वेक्टर ये रहा, इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा, ये भी आर रहा, ये थीटा एंगल। अब हमें क्या करना है? ये हमारा कौन सा हो गया? आर इनिशियल, और ये हमारा आर फाइनल हुआ। तो हमें डेल्टा आर को क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा आर इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल, यही लिखेंगे, आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल। तो आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? तो यहां से देखो यार, ये हमारा आर माइनस आर इनिशियल ये इधर की तरफ आएगा, और ये आर फाइनल इधर की तरफ आएगा, ये हमारा एंगल थीटा होगा। दोनों को ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो बस यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू किसके बराबर? तो डेल्टा आर इक्वल्स टू आर इनिशियल आर फाइनल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2r² इंटू कॉस थीटा के बराबर, यही आएगा। बस यहां से करना क्या आपने को? 2r² कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 कॉस थीटा। और अब एक बार देखो, 1 माइनस 2 कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो देखो यार, कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से डेल्टा आर की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2r² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस यहां से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस कॉस आएगा, वन माइनस कॉस क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा, 1 माइनस कॉस आएगा। ओ हाँ, 1 माइनस कॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, आंसर की में गलत दिया हुआ है, इसका इसका आंसर गलत है। उसके बाद 5 7 8 9। चलो देखो अब यार, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर दे रखा है, और इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर है। और मान लो कि किसी भी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी कितनी, v। तो ये दिया हुआ है कि ए टी इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। और वी स्क्वायर बाई आर दिया हुआ है, तो हमें v और s का रिलेशन निकालना है सर। हाँ, v और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना। अरे नाइन्थ नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ, कोई दिक्कत नहीं, नाइन्थ अगर करा दिए तो वो नहीं करेंगे। ए टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो वी डी वी बाई डी एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। यहाँ पे एक बात और भी दिया हुआ है कि एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी जो है वो वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। यहां से सॉल्व करो इसको, तो ये किसके बराबर आएगा, तो dv अपॉन v इक्वल्स टू ds अपॉन r। एक और चीज देखो, ये एक्सेलरेशन ने रिटार्डेशन दे रखा है सवाल में, यानी माइनस साइन आएगा। तो यहां से हम एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को इधर ही रख देते हैं। अब इंटीग्रेट करें अगर इसको, तो जब s की वैल्यू 0 उस समय वेलोसिटी v नॉट, और जब s की वैल्यू s तो वेलोसिटी कितनी, v। यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो नेचुरल लॉग v, और लिमिट कहां से कहां तक, v नॉट से v इक्वल्स टू माइनस ऑफ s बाई आर। तो फाइनली ये कितना आएगा, नेचुरल लॉग v माइनस नेचुरल लॉग v नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ s बाई आर। और लॉग की प्रॉपर्टी लगाए तो क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग v बाई v नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ s बाई आर। यानी लॉग को उधर भेजो, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ s बाई आर के बराबर। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना। अब ये उसके बाद जो दिया हुआ है, क्या नहीं समझ आया बेटा, लॉग नहीं आया। लॉग एक बार देखो ना, 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग v। उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की, एक बार v दूसरी बार v नॉट, तो नेचुरल लॉग v माइनस नेचुरल लॉग v नॉट। ये लॉग a, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो नेचुरल लॉग a अपॉन b के बराबर होता है। नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b जो होता है वो नेचुरल लॉग a अपॉन नेचुरल लॉग b होता है। बस वही चीज यूज कर लिया, नेचुरल लॉग को उधर भेजोगे तो e की पावर आता है। और एक और बात देखो, हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है इसका दूसरे पार्ट में। तो AC और AR दोनों सेम है, तो a नेट इक्वल्स टू कितना, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों बराबर तो कितना हो जाएगा, √2AC के बराबर, और ये कितना √2 इंटू वी स्क्वायर बाई किसके आएगा, R के बराबर। क्या ये समझ आया, हाँ या ना, ये बताओ भाई। इसके बाद कौन सा था, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और AC जो दे रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AC इक्वल टू दे रखा है k स्क्वायर r t स्क्वायर के बराबर। एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जो पार्टिकल, तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना है, k स्क्वायर r t स्क्वायर। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू k स्क्वायर r t स्क्वायर। हमें निकालना है पावर, तो पावर एक बार देखो, पावर p इक्वल्स टू जो आएगा वो किसके बराबर होगा, पावर p इक्वल्स टू f डॉट v। और हमें भी पता है कि कौन सा फोर्स होता है इसमें, टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी बेसिकली ये होता है क्या है, ft इंटू वी के बराबर, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो देखेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k इंटू r इंटू टी, v इक्वल्स टू k इंटू r इंटू टी आएगा। अब एक बार सोचो कि हमें एफ टेंजेंशियल के लिए क्या करना होगा,
तो m इंटू ए टेंजेंशियल, और इसको ए टेंजेंशियल क्या होगा, तो dv बाई डी टी, dv बाई डी टी किसके बराबर, तो k इंटू आर के बराबर, यही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। at इक्वल्स टू कितना, k इंटू आर। at जब k इंटू आर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, f टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, m इंटू के इंटू आर, यही आएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, m इंटू के इंटू आर इंटू जो वेलोसिटी आएगी, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू के आर टी के बराबर, यानी के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, यही पावर डिलीवर्ड हुआ। क्लियर, हाँ या ना ये बताओ, क्या ये क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, द काइनेटिक एनर्जी की ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस एज k इक्वल्स टू a इंटू एस स्क्वायर की। k इक्वल्स टू कितना, काइनेटिक एनर्जी के बारे में दे रखा है, k इक्वल्स टू a इंटू एस स्क्वायर वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। हमें फाइंड करना है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, टोटल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि F नेट इक्वल्स टू जो आएगा वो किसका, तो एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, यही आएगा, एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी के को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एस स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो यार एक बार देखो, अगर एफ सी चाहिए तो उसके लिए तो सीधा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वी सॉरी एफ सी इक्वल्स टू कितना, तो वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो 2a स्क्वायर अपॉन m इंटू आर, यही आएगा कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की। टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पहले तो वी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, ए एस स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एम के बराबर। यहां से अगर हम डिफरेंशिएट करें, अगर हम बात करें ऐसे कि v dv बाई डी एस निकाले, यानी s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो कितना आएगा 2v इंटू dv बाई डी एस इक्वल्स टू 2a बाई m इंटू एस स्क्वायर की जगह पे 2s, यही आएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये होगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इक्वल्स टू कितना 2as अपॉन m, यानी टेंजेंशियल फोर्स जो आएगा वो मास इंटू ए टेंजेंशियल आएगा, यानी 2m_a_s के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ। अब यहां से f टेंजेंशियल मिल गया, fc और सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, आंसर देख लो उसमें ऑप्शन उसी के हिसाब से देगा। सिंप्लीफाई आपको यहाँ पे करना रहेगा, हो जाएगा, फटाफट बोलो। 9th सर ने करा दिया है, फिर चलो अच्छी बात है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कौन सा, आगे बोलो 11 से 20 की बात करो। क्या सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ आया, देख लेते हैं। सेकंड लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहां से देखो 80 निकालना चाहते हैं हम लोग, v dv बाई डी एस जो आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आ जाएगा 2as अपॉन m, ये 80 हो गया। एफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक मिनट, यहाँ m नहीं आएगा, ये 2as हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अच्छा एफसी में, हाँ यार ये भी तो सही है। अब ठीक है, अब एक बार बोलो, चलो 11 से 20 की बात करो। 11 से 20 कौन सा, 19, अच्छा 10th भी डाउट है अभी, 10th 19 20 10th 19 20, चलो ठीक है, और 13 17 18
सारे ही 13, 17, 18, बस 16 भी है। चलो ठीक है भाई। अब देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। A particle A moves along a circle of radius r equals to 50 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसका रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर के बराबर है। सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द पॉइंट O। यहाँ पे एक पॉइंट O है, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जो जा रहा है वो कितने से जा रहा है भाई, ये जा रहा है 0.4 रेडियन पर सेकंड से। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O जो है वो 0.40 रेडियन पर सेकंड है। तो हमें ये दिया हुआ है द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मॉडुलस ऑफ इट्स टोटल एक्सेलरेशन। अब एक बात देखो यार, हमें मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पूछा है और एक्सेलरेशन पूछा है टोटल, ठीक है। तो यहां से देखो, ये अगर बात करते हैं, ये अगर मान लो ये अल्फा मान लो और इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। हमें ये तो पता है अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग। ये बेसिकली है क्या, डी अल्फा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O क्या है, डी अल्फा बाई डी टी। ये ओमेगा नॉट हो गया। अब अगर हमें निकालना क्या है, तो पहले डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तभी तो ओमेगा निकलेगा, तो वी निकाल सकते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी की बात करें तो देखो यार, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, और थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 2 अल्फा के बराबर, हाँ है ना। थीटा इक्वल्स टू, ये जो ट्राइंगल कंसिडर करें तो एक्सटीरियर एंगल जो इन दोनों के बराबर सम के इक्वल होगा, तो 2 अल्फा के बराबर, यानी हम क्या लिखेंगे कि डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू डी अल्फा बाई डी टी, यानी 0.80 रेडियन पर सेकेंड, 0.80 रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। ओमेगा निकल गया तो बस यहाँ से v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू आर, और a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर, यहां से निकाल लेना। अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13th क्वेश्चन देखें। द पार्टिकल इज kept fixed on a turntable rotating uniformly as seen from the ground. The particle goes on a circle, ठीक है। एक यहाँ पे एक टर्न टेबल है, इसके ऊपर हमने एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये टर्न टेबल है और हमें ये दिया हुआ है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक पार्टिकल जो है ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो ये एक ऐसे सर्कल में गया हुआ है और इस सर्कल में इसकी स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी v है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है कितना, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये दिया हुआ है कि पार्टिकल को हमने एक नए जगह पे शिफ्ट कर दिया है जहां पे रेडियस जो है वो हाफ है। अगर अभी r है तो अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब अब पार्टिकल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कितनी दूरी पे, r/2 पे। द न्यू वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब एक बात देखो, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट पोजीशन ये मान लो, सेकंड पोजीशन ये, तो फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, यहां से r निकल जाएगा, फिर बाद में r/2 पता रहेगा तो v निकाल लेंगे। यार एक बार देखो, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर आएगा ये चीज, यहां से r की वैल्यू निकाल लो, r इक्वल्स टू कितना, तो 20 का स्क्वायर अपॉन कितना 20, यानी ये किसके बराबर 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। रेडियस r की वैल्यू किसकी, कितनी 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और अगर ओमेगा निकाले तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर से ओमेगा भी निकल जाएगा जो कि 20/20 यानी 1 रेडियन पर सेकेंड। अब एक बात सोचो, पार्टिकल कहीं भी हो ओमेगा तो सेम,
सबके लिए ओमेगा सेम, तो ओमेगा सेम, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सेकंड पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, तो v2 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर बाई टू, यानी 1 इंटू 20/2 यानी कितना, 10 पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन चाहे तो v2 स्क्वायर बाई आर कर लेना। समझ आया सभी को, हाँ है ना? फटाफट बोलो जल्दी, क्लियर हुआ? ये कौन सा सवाल था जी? 13। उसके बाद कौन सा? 16, 17, 18, 19, 20 सारे ही। चलो यार अगला पार्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 अभी रहने दो फिर, ठीक है। 17 तो अभी ग्रेविटेशन के बाद होगा, 17 अभी ग्रेविटेशन के बाद होगा, अभी 17 गलत है, tan इनवर्स 2 आएगा। वो वाली बुकलेट है। इसके बाद कौन सा है? 19। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 देख लो कि बॉय वायर्स है स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब यहाँ से एक पार्टिकल जो है 1.8 मीटर की ऊंचाई पे, 1.8 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो रहा है, एक सर्कल में ऐसे घुमा रहा है, वो इस तरह से सर्कल में घुमा रहा है, और रेडियस दिया हुआ है, जो स्ट्रिंग का रेडियस जो ऐसे सर्कल में घुमा रहा है उसका रेडियस दे रखा है कितना, उसका रेडियस दे रखा है 1.2 मीटर। whiling the stone string was horizontal, it breaks and the stone flies off horizontally striking the ground। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इस स्टोन से ये टूटे, अंदर रस्सी मान लेना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, यहाँ पे ऐसे टूटा और ये कितनी दूर जा करके गिरा, तो 9.1 मीटर दूर जा करके गिरा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन बोल रहा है, तो यहाँ से देखो u की वैल्यू निकल जाएगी अपने को, u की वैल्यू मिल जाएगी ना यहाँ से। रेंज r का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। यहाँ से रेंज का फॉर्मूला मिल जाए, सॉरी u मिल जाएगा, और u मिल जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर बाई r के बराबर। क्लियर हो गया ये चीज? अब फटाफट बोलो 21 से लेके 30 तक, 21 से लेकर के 31 तक। कौन सा है? 22। चलो देखो अब इधर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में दिया है अ टॉय कार्ट अटैच टू वन एंड ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है। इसको एक स्प्रिंग की तरह आप ले लेना कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, a के बराबर। when revolved on a smooth horizontal table of radius of circle 2a with a time period t। ठीक है, अब ये इसकी नेचुरल लेंथ है, बाद में हमने इसको रोटेट कर, इसको सर्कुलेट कर रहे हैं ना, तो 2a रेडियस वाले में रोटेट करा रहे हैं। तो यहां से देखो इस समय टेंशन, सॉरी इसका टाइम पीरियड है ना, इस समय टाइम पीरियड t है, और अगर मान लो ये 3a वाले में अगर रिवॉल्व करे, 3a वाले में अगर रोटेट कराएं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बतानी है अपने को, टी डैश। सवाल यही है। तो यहां से देखो एक जो लिखा हुआ है लाइन हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, यानी मतलब ये समझ लो कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही उसी हिसाब से एलोंगेशन भी होगा। जैसे F इक्वल टू kx होता है ना, तो भाई जितना ज्यादा एलोंगेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके फोर्स पे। ठीक है, क्या लिख रहे हो तुम भाई? यहाँ से देखो ये इसका ओमेगा वगैरह तो नहीं दे रखा है, चलो यहाँ से मान लो ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, ओमेगा से अगर रोटेट करा रहे हैं तो इस केस में इसमें ओमेगा 1 है, इसमें ओमेगा 2 है।
हुक्स लॉ जो है ना यही बताता है, जैसे मान लो अगर कोई भी चीज में जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा वो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो अपने पास एक रबर को जितना ज्यादा फोर्स लगा खींचोगे उसमें एलोंगेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी एफ जो होता है बेसिकली एक तरह से बोल सकते हो कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है वो हुक्स ने बताया था, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में अभी डिटेल नहीं जाना, ये बस यही समझना है कि जितना ज्यादा एलोंगेशन होगा उसी हिसाब से फोर्स लगेगा। यानी अगर एलोंगेट हो रहा है तो T इज प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन लिख सकते हो, यही चीज के लिए वो लाइन लिखी हुई है। बाकी ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब एक बार देखो यहाँ पे टेंशन में मान लेता हूँ कितना, टेंशन को किससे डिनोट कर दें, चलो W1 से ले लेता हूं मैं, ठीक है। W1 इधर की तरफ लाएगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a के बराबर, m ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 2a के बराबर। अब एक बात देखो, इसको W नहीं, इसको एक काम करते हैं y1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो टेंशन आएगा, जो यहां से जैसे एलोंगेशन जो आया ना, तो इसमें कितने का एलोंगेशन आया, a लेंथ का एलोंगेशन आया। तो जो फोर्स डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, तो k इंटू ए के बराबर। जैसे k इंटू एक्स होता है तो ये कितना आएगा, k इंटू ए। इस वाले पार्ट में कितना, तो m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू 3a, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना, तो 2a का एलोंगेशन है, यानी कितना फोर्स आएगा, 2k इंटू ए। बस यहाँ से इक्वेट कर लेना, रेशियो वगैरह सब निकल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई/t लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, तो 2 पाई/t लिख लोगे, ठीक है भाई। चलो इसके बाद कौन सा है, 22 हो गया, 4 5 6 7 9 है ना, 4 5 6 7 9। 24th देखो, क्वेश्चन नंबर 24th यहां दे रखा है कि a particle is projected horizontally from the top of a tower with velocity v0। एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है कितनी वेलोसिटी से, v0 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। इफ v इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, v जो है इसकी वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, v के बराबर। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो देखो पहले तो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो किसके बराबर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, v स्क्वायर बाई जी, नीचे की तरफ लगेगा तो जी का इधर की तरफ कंपोनेंट, मान लो ये एंगल थीटा है तो v स्क्वायर अपॉन कितना, जी कॉस थीटा के हो जाएगा। तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे, तो अब ये जो v आएगा उसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल जो कि v0 होगा, ये y कंपोनेंट मिल जाएगा तो ये थीटा होगा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। तो यहां से tan थीटा निकाल लेना अपना, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, ये एक बात ऐसे समझ लो, हमें क्या निकालना है, जी कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ही हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, v0 अपॉन v, यहां से जी कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद है 26 क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये m मास का हमने यहाँ पे एक पार्टिकल फिक्स कर रखा और इसकी नेचुरल लेंथ जो है l है। अब ये बोला गया है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको ओमेगा से सर्कुलेट करा रहे हो। जब ओमेगा से आप रोटेट कराओगे तो उस केस में क्या होगा कि ये मान लो इसमें कुछ एलोंगेशन आएगा और इसमें कुछ एलोंगेशन आएगा, तो कितना हो गया, तो मान लो अभी जो है वो कितनी लेंथ हो गई इसकी, x। तो इस केस में इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर की तरफ लगेगा k इंटू एक्स माइनस एल के बराबर। बस यहां से क्या आएगा, k इंटू एक्स माइनस एल इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, x के बराबर। हमें x माइनस एल की वैल्यू निकालनी है, यहां से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा, 27। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को, हाँ या ना, ये बताते रहना भाई जो डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, the figure shows the velocity and acceleration of a point like body at the initial moment।
एक इनिशियल मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड है और इधर की तरफ कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। थीटा दे रखा है यहाँ पे 150 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया है, the acceleration vector of the body remains constant, the minimum radius of curvature of the trajectory। अब एक बात सोचो, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राजेक्टरी कब होगा, जब यहां से इसका ये वाला कंपोनेंट जो हो जाए जीरो हो जाए, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो जीरो होगा, उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मिनिमम। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राजेक्टरी हमें निकालना है, तो ये हमें बस ध्यान रखना कि ये जिस समय ये वेलोसिटी जीरो होगी उस समय ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो क्योंकि उस समय एक बात बताओ ना, ये कंप्लीट ऐसे सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो तभी तो बनाएगा ना। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर यानी ये 60 डिग्री, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना, 8 cos 60, 8 cos 60 डिग्री, 8 cos 60 कितना हो जाएगा, 8 इंटू, अच्छा 1/2 4 हो जाएगा ये, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन a, यानी कितना 16/2 यानी 8 मीटर के बराबर। ये जो एक बार सोचो ना, जैसे मान लो अगर कोई भी इन जनरल कर्व बनता जा रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और होगा, लेकिन सबसे कम कब होगा, जब ये सर्कुलर पाथ बनेगा, और सर्कुलर पाथ तभी बनेगा जब रेडियस ऑफ, जब एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। हाँ है ना? अरे हाँ या ना ये बताओ। क्या ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर देखो 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग दिया हुआ है मास, भाई ये क्लास में कराया गया होगा कि अगर ये रिंग है, इसको अगर रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से तो टेंशन कितना होगा, ये तो रिजल्ट आपको याद ही रखना है। 29 भी सर ने भेज ही दिया है ग्रुप में। 30 वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा 30 तो आपने पूछा ही नहीं, 31 देखो एक बार। 31st क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, such that its horizontal and vertical components of initial velocities are 10 and 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से देखो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका x कंपोनेंट जो दिया हुआ है वो दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और y कंपोनेंट जो दिया हुआ है वो दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। Then the instant of time at which magnitude of tangential and magnitude of normal component of acceleration are same, मतलब AC और AR से AC और AT सेम होना चाहिए। तो AC और AT कब सेम होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी v इधर की तरफ, g इधर की तरफ होगा, तो AC और AT जो आएगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो ये हो गया AC और एक इधर आ जाएगा AT। तो सेम क्या होगा, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यानी ये भी किसके बराबर, 45 डिग्री। यानी उस टाइम पे जब AC और AT जो है सेम होंगे तो उस समय जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, यानी ux तो भाई 10 ही रहेगा, uy की बात करें, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 10, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी वाई 10 यू वाई 20 माइनस ऑफ 10 इंटू टी, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बार देखो यार इधर, यहां देख लो दिया हुआ है
कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है, ठीक है। रेडियस हमें दिया हुआ है r इक्वल्स टू 20/पाई मीटर के बराबर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। at का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन। यहां से देखो सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद, रुक जाओ एक मिनट, सवाल देखो। रेडियस 20/पाई है, 80 कांस्टेंट है और 2 सेकंड रिवॉल्यूशन के बाद जो है 80 मीटर पर सेकंड है। यानी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर कर लो, ओमेगा मिल जाएगा। और क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। ओमेगा नॉट स्क्वायर 0 होगा क्योंकि शायद वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, तो 80 इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना 80 अपॉन आर, और थीटा की वैल्यू दे रखा है 2 रिवॉल्यूशन यानी 4 पाई। यहां से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। यहां से हमने एक स्मॉल m मास को रिलीज कर दिया। स्मूथ फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक, ये फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किया हमने, तो हमें थीटा के साथ इसका वेरिएशन लगाना है। तो करना क्या, हिंट दे देता हूं मैं, ठीक है। करना क्या है आपको कि एक नॉर्मल का, एक तो ही फोर्स का इक्वेशन लिखोगे। फोर्स का इक्वेशन कौन सा, तो मान लो इस समय वेलोसिटी v, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, ऊपर नॉर्मल, नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ mv स्क्वायर बाई r। तो एक तो आप फोर्स का इक्वेशन लिखना और दूसरा एनर्जी का इक्वेशन, एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। वहां से नॉर्मल की वैल्यू आएगी, नॉर्मल की वैल्यू जो होगा साइन या कॉस कुछ इसी का फंक्शन आएगा, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ पे निकालना। वहां से सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक कर्व मिल जाएगा आपको। अब यहां देखो, ये दिया हुआ है कि a man places a chain of mass small m and length l on table, ठीक है। एक टेबल के ऊपर जो है उसने एक चेन बस ऐसे पुट कर दिया है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है स्मॉल m और लेंथ दे रखा है स्मॉल l। स्लोली इनिशियली द लोअर एंड ऑफ द, अच्छा इस तरह से नहीं रखा, ये एक टेबल के ऊपर जो है ना, यहां से देखो ऐसा चेन रखा हुआ है, ये किस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे रख रहा है वो। अब ये धीरे धीरे इसको रख के पूरा चेन इसी के ऊपर रख दे रहा है, मतलब ये सारा चेन यहीं पे आ गया, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है वर्क डन बाय द मैन इन दिस प्रोसेस। अब एक बात देखो, स्लोली अगर कर रहा है तो होगा क्या, यहाँ पे स्लोली अगर कर रहा है तो इस केस में हम लोग देखे नहीं, ये ध्रुव ने बुझा। एक बात देखो यार, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा कि वर्क डन बाई एक फोर्स स्लोली ला रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, स्लोली ला रहा है तो एक फोर्स ऊपर एक्सर्ट करना पड़ेगा, नीचे mg लग रहा होगा, तो वर्क डन बाई फोर्स प्लस वर्क डन बाई mg इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब अपने को क्या करना है कि मान लो किसी भी टाइम t पे जो फोर्स जो लगाएगा ना वो वेरिएबल फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा, वेरिएबल फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो स्मॉल m मास जो है उसका मास चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो फोर्स कितना होगा, तो जो इतना मास जो बचा हुआ रहेगा उसके mg के बराबर। तो मान लो किसी भी टाइम t पे x लेंथ का मास बचा हुआ है, चेन बचा हुआ है, तो कितना फोर्स, फोर्स एट एनी टाइम t कितना, तो वर्क डन तो हम ऐसे ही लिखेंगे f डॉट dx और माइनस ऑफ f डॉट dx होगा। और फोर्स की वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ कैपिटल M बाई L इंटू
एक्स लेंथ है, बस ये रहेगा माइनस ऑफ कैपिटल M बाई L इंटू एक्स, ये इसका मास हुआ, इतना ही M इंटू जी, इतना ही फोर्स लगाएगा, वहां पुट करके इंटीग्रेट कर देना, कितना, जीरो से सॉरी L से लेकर के जीरो तक इंटीग्रेट कर देना, और यहाँ पुट करके प्लस mg के द्वारा वर्क डन कितना, तो प्लस mg L बाई 2 के बराबर इक्वल टू 0, वहां सॉल्व कर लेना।